दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा नज़ारा देखना है तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जय जोहार दोस्तों, आज है हमारे विलेज सीरीज का दूसरा दिन। सुबह सुबह हम सारे दोस्त लोग जागने के बाद आपस में कल रात की शादी की बातें करते हुए फ्रेश हुए, लेकिन नहाना धोना तो हमारा बाकी ही था। फिर हम गांव के नदी किनारे पर टहलने के लिए निकल पड़े। गांव के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। गांव हो और सर्दी का मौसम की सुबह हो तो उसकी रौनक ही कुछ अलग ही होती है दोस्तों। वहाँ पे हमने वीडियो शूट किया। फिर हम जहाँ पानी बह रहा था वहाँ पे नज़दीक गए, फिर अपने बाल को संवारने लगे। और वहाँ पानी में देखा तो क्या नज़ारा था यार, ये देखो। ऐसे शांत मौसम में नदी के किनारे साफ पानी में मछलियाँ चट्टानों से चिपक के अपना सुबह का नाश्ता कर रही थी, ऐसा लग रहा था। गांव के ऐसे सुंदर नज़ारे को मैं देखता ही रह गया। और ये नज़ारा देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन हो। सच में दोस्तों, गांव की सुबह बहुत ही सुकून देती है। फिर हम घर की तरफ निकल पड़े और रास्ते में जो अच्छा नज़ारा मिला उनका भी वीडियो शूट किया। चारों तरफ इतने अच्छे नज़ारे थे दोस्तों कि कौन कौन से सीन को वीडियो में डालो पता ही नहीं चल रहा था। मेरे को जो बेटर लगे वो वीडियो में यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों। आप बताना गाइस, आपके गांव में कैसा नज़ारा मिलता है। घर वापस आने के बाद हम लोग गांव की सैर के लिए निकल गए दोस्तों। सच बताऊँ तो ऐसा नज़ारा शायद ही आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। ये नज़ारे खुद हमने पहली बार देखे थे। सुबह की रौनक ही दोस्तों बहुत ही आरामदायक थी। थोड़ा आगे गए तो हमें गोबर के हाथों से बनाए हुए उपले दिखे। क्या आपके गांव में ऐसे उपले बनते हैं? हम तो इसको छाना बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो ये 3 भैंस हमारी तरफ देख रही थी, मानो कि हम अनजान हो। फिर थोड़े आगे जाते हुए हमें मस्त वाला नज़ारा मिलने वाला था और इस तरफ गांव के लोग अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ने लगे और ये नज़ारा हमको देखने को मिला जैसे खुद स्वर्ग का बगीचा यहाँ पे नीचे उतरा हो। इसी बात पे एक शायरी हो जाए दोस्तों। बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जिसे ये नज़ारा रोज़ देखने को मिलता है। बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जिसे ये नज़ारा रोज़ देखने को मिलता है। हम भी इसी नज़ारे के बीच में रहते हैं दोस्तों। हम भी उसी नज़ारे में रहते हैं दोस्तों, लेकिन मजबूरियाँ हमें गांव से दूर ले जाती है। शायरी में कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना दोस्तों, ये मैंने खुद से बनाई है, कसम से खुद से बनाई है। गांव का यह मस्त वाला नज़ारा लेने के बाद हम फिर से घर लौट आए। फिर यहाँ से हमको जाना था आगे नहाने धोने के लिए अपने मासी के घर। तो बिना नहाए धोए हम पूरे गांव की सैर कर ली और फिर से घर पे आ गए। और यहाँ से फिर हम आगे भी निकलने के लिए बिना नहा धोए निकल गए। जो भी सामान हम लाए थे वो हमने पैक कर दिया। फिर रात को ओढ़ने के लिए कंबल लाए थे वो मैंने हाथ में पकड़ लिया। हमारे दोस्त लोग गाड़ी लेके आगे निकल गए थे और हम चलते चलते थोड़ा आगे गए। चारों तरफ का नज़ारा इतना मस्त था कि हम फिर से वीडियो शूट करने लगे। जहाँ पे हम रात को रुके थे वो मोटी टोकरी गाँव था दोस्तों, और इसे अभी अलविदा कहने का वक्त हो गया था। तो फिर इनको आखिरी बार देखने के बाद हम लोग निकल पड़े नानी टोकरी गांव पे, जहाँ पे हमारा मौसी का घर था। पूरी रात नाचने के बाद शरीर में बहुत थकान सी हो गई थी और मस्त गर्म पानी से नहाने का मन कर रहा था दोस्तों। तो जल्दी जल्दी हम गांव की तरफ बढ़ने लगे। मासी के घर पहुँचने के बाद पहले हमने हमारा काम किया नहाने धोने का, क्योंकि हमें सच में नहाना था। वैसे तो ज़्यादातर नहाते नहीं हैं, लेकिन आज सच में नहाने का मन था। तो ये है मेरे मासी का घर जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो वहाँ पे पीछे जो खड़ी है वो मेरी मासी है। ये उनका घर है, प्यारा सा गांव वाला घर। मेरी 3 मौसी है, उनमें से ये सबसे बड़ी वाली है जो नई टोकरी में रहती है। ये मेरी मासी का प्यारा सा चूल्हे वाला किचन, जहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा था और एक तरफ खाना भी बन रहा था। मस्त गर्म पानी से नहाने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पे ऐसे ही नहाते हैं दोस्तों। मेरा करुण भाई नहा रहा था।
सिटी में तो आप लोग मस्त बाथरूम में नहाते होंगे, लेकिन गाँव में ऐसे नावड़ियाँ बना के नहाते हैं। तो हम भी ऐसे नावड़िया में ही नहा के बाहर निकले थे, लेकिन बहुत मस्त फील हो रहा था। चारों तरफ नेचर और उनके बीच में नहाना मज़ा आ जाता है। जहाँ पे हम रात में रुके थे मोटी टोकरी, वहाँ का नज़ारा तो देखने लायक था ही, लेकिन मेरे मासी का गाँव का नज़ारा भी कुछ कम नहीं था। मिट्टी और गोबर से बनी हुई ये सरफेस और उसके आजू बाजू का ये सुंदर सा नज़ारा, और साथ में ये बांधी हुई भैंसें जो उनकी रौनक को और बढ़ा देती है, जो गाँव को प्योर फीलिंग देती है। यहाँ पे भी हमने थोड़ा अपना सिनेमैटिक वाला जादू चला दिया, और ये नज़ारा देखो गाइस, लग रहा है ना एकदम मस्त वाला नज़ारा। कमेंट में बताना कैसा लगा ये नज़ारा। शूट ख़त्म करने के बाद हम लोग खाने के लिए बैठ गए। मासी ने हमारे लिए बनाया था आलू की सब्जी और लाल चावल, जो आपको गांव के अलावा कहीं पे ही नहीं मिलेंगे। और गांव बोले तो हमारे गांव में ही लाल चावल मिलेंगे। ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने शादी वाले रास्ते पे। रास्ते में एक गांव आया, वहाँ का हमने वीडियो शूट किया। फिर हम शाम को कवाट के और हमारे फोई के वहाँ पे निकल गए। तो दोस्तों, विलेज सीरीज़ का हमारा दूसरा दिन भी ऐसे मस्त हरियाली में बीत गया, और आगे तीसरा पार्ट भी आने वाला है। तो उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको तीसरा पार्ट भी मिल जाए। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए दोस्तों, कि कैसे हम अपने अंकलेश्वर से होके कवाट आए थे और बीच में हमने क्या क्या किया था वो, क्योंकि बीच में नेत्रंग का इलाका होता है, वहाँ भी बहुत हरियाली होती है।